मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने किसी को? अध्याय पूरा हो गया लेकिन आप लोग सूत्र सुना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो चलता रहेगा अपना कार्यक्रम। ऐसा नहीं सोचेंगे कि अपना अध्याय पूरा हो गया तो अब गया मामला। बोलिए वर्षा। उस जगह आप अभी जो वो होती है ना जहाँ विभक्तियां वगैरह वो सब आप गायब कर देते हैं, वैसा याद है? ठीक है। अनुज आपको सुनाने हैं तो अब आज नहीं, ठीक है मैम, कल सुना दूंगी। हाँ, फिर टाइम अपना ज्यादा नहीं बचेगा ना फिर क्लास में। हाँ हाँ ठीक है। शुरू में ही हैंड रेज कर लेना तो कल सुन लेंगे। फिर आज अपने को चर्चा करनी है क्योंकि अभी अपना छठा अध्याय पूरा हो गया है, सातवां अभी चालू करना है। तो कल वो उन्होंने कहा था गुणस्थान के लिए, तो आज ही अपन कुछ चर्चा कर लेते हैं। अभी बीच में गैप है ना अपने पास, वरना फिर वो सातवें अध्याय का प्रकरण चालू हो जाएगा तो फिर गुणस्थान बीच में लेना वो संभव नहीं रहेगा। तो गुणस्थान शब्द ये आता रहता है बार बार में। गुणस्थान उस शब्द से हमको क्या समझ में आता है? गुणस्थान शब्द हम सुनते हैं तो क्या लगता है हमको? आयुषी जी क्या लगता है गुणस्थान शब्द सुन के? अपने अंदर की मतलब अप एंड डाउन, अपने अंदर जो गुण है उनको बताएंगे। हाँ, ऐसा हाँ। ऐसा लगता है ना गुणस्थान शब्द सुन के। लेकिन अकेले यहाँ गुणों की चर्चा नहीं कि गुणस्थान शब्द कह रहे हैं। तो कुछ पूछना है वर्षा भाभी? हाँ तो फिर डाउन कर लीजिए। पूछना है क्या? ये आत्मा क्यों, ये आत्मा मोक्ष जाने की सीढ़ी है गुणस्थान। अब जवाब देने के लिए हैंड रेज मत करिए, पूछना हो तो ही हैंड रेज करिए, वो तो मैं पूछ लूंगी जवाब। तो ठीक है, बढ़िया। गुणस्थान यानी गुणस्थान है आत्मा के अवस्थाएं। एक्चुअल में नाम तो है गुणस्थान, लेकिन ये गुणों की चर्चा नहीं कर रहा। गुणस्थान में चर्चा किसकी है? पर्यायों की, अवस्था की। तीन चीजें हमने पढ़ी, द्रव्य, गुण और पर्याय। 5वें अध्याय में पढ़ी मोक्ष तत्वार्थ सूत्र में। द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य यानी वो वस्तु है जिसमें गुण रहते हैं, और गुण वो द्रव्य की विशेषताएं हैं, और पर्याय वो उस द्रव्य की या गुण की अवस्था, कंडीशन, दशा, हालत, वो कहलाती है पर्याय। तो गुणस्थान शब्द में यद्यपि वर्ड है गुण, लेकिन उसमें बता क्या रहे हैं? इसमें बता रहे हैं अवस्थाएं, कंडीशंस बता रहे हैं कि कैसी कंडीशन है। अभी किसकी कंडीशन? तो गुणस्थान किसके होते हैं? 6 द्रव्य हैं दुनिया में, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। इन 6 द्रव्यों में से ये गुणस्थान, ये किसकी कंडीशन बताई जा रही है? ये जीव की, जीव की। अब ये जो पर्याय है, अवस्था है, गुणस्थान एक पर्याय है, अवस्था है। तो जो पर्याय होती है वो गुणों की होती है। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ऐसी पर्याय की परिभाषा है। गुणों के हमने इसमें पढ़ा था ना,
तद्भावः परिणामे, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भावः परिणामे, तद्भावे यानी उनका जो परिणमन, गुणों का जो परिणमन हो रहा है, उसका जो भाव है वो पर्याय है। तो ये कौन से गुणों की अवस्था, जीव के गुणों की अवस्था का नाम गुणस्थान है। लेकिन कौन से गुण की अवस्था, जीव में अनंत गुण हैं, तो कौन से गुण की अवस्था को गुणस्थान कहें हम, किस गुण के आधार पे देखें, तो दो गुण हैं जिनके आधार पर, उनकी अवस्था के, उनकी परिणतियों के आधार पर ये गुणस्थान कहे जाते हैं, बताए जाते हैं। ऐसे कौन से दो गुण हैं, एक है श्रद्धा और एक है चारित्र। जीव के में अनंत गुण हैं, उनमें से 4 गुण मुख्य रूप से हम कहते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, 4-5 गुण ये मुख्य कहते हैं। तो जो श्रद्धा गुण है और चारित्र गुण है, ये 2 गुण ऐसे हैं। श्रद्धा गुण का मतलब क्या है, श्रद्धा का मतलब है किसी में अपनापन करना। श्रद्धा गुण का काम क्या है, कि किसी ना किसी में अपनापन करना, उसको अपना मानना, किसी में विश्वास करना, किसी की प्रतीति करना, ये श्रद्धा गुण का काम होता है। यानी हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता अपना माने बिना किसी को हम रहें, किसी ना किसी को अपना मान के रहते ही हैं। ये क्यों, क्योंकि एक श्रद्धा नाम का गुण है। तो उस श्रद्धा नाम के गुण के कारण ये जीव किसी ना किसी में अपनापन करता ही है। तो वो एक ये श्रद्धा गुण है। और दूसरा गुण है चारित्र गुण। चारित्र गुण के माध्यम से क्या होता है, कि चारित्र गुण के माध्यम से आत्मा में लीनता, चारित्र का मतलब है आत्मा में लीनता, ये आत्मा में लीनता रूप काम करता है। ये 2 गुण है, श्रद्धा और चारित्र। लेकिन अभी तो हमको ऐसा कुछ दिखता नहीं है आत्मा में लीनता है, कि आत्मा में अपनापन है, तो वो अभी की बात अलग है। लेकिन ये जो श्रद्धा और चारित्र गुण है, इन श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाएं जो बदलती हैं, और कैसी बदलती हैं, कि हीनादिक होती रहती हैं। यानी कभी तो वो चारित्र या श्रद्धा सही होती है, कभी गलत होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं जो फ्लक्चुएशन जो होता है, हीनादिक मतलब जो फ्लक्चुएशन उसमें जो होता है। तो जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण में जो फ्लक्चुएशन होता है, उन गुणों में जो फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन के आधार पर जो जीव की अवस्थाएं बनती हैं, उसको गुणस्थान कहते हैं। सरल शब्दों में देखा, इसकी परिभाषा क्या है, जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, श्रद्धा में और चारित्र में ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है। श्रद्धा कभी किसको अपना मानती है, कभी किसको अपना मानती है। चारित्र का परिणमन कभी सम्यक होता है, कभी मिथ्या होता है। श्रद्धा का परिणमन कभी सम्यक होता है, कभी मिथ्या होता है। ये क्यों हो रहा है, इसमें निमित्त होता है मोह और योग, जीव का मोह का परिणाम और योग। मोह और योग शब्द आप लोगों को अब अपरिचित नहीं है, योग अभी पढ़ के आए हैं, काय वांग मन कर्म योगा, और आत्मा के प्रदेशों के कंपन को योग कहते हैं, मन वचन काया की चंचलता को योग कहते हैं। तो वो योग और मोह का मतलब है जीव का ममत्व का परिणाम, मोह राग द्वेष के जीव के जो परिणाम। तो परिभाषा है, मोह और योग के निमित्त से, मोह और योग के निमित्त से, निमित्त का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए उनका सद्भाव या अभाव, मोह और योग हो, सद्भाव हो, अथवा उनका अभाव हो, मोह और योग नहीं हो, दोनों चीजें हो, दोनों तरह से निमित्त होता है। सद्भाव रूप निमित्त भी होता है, अभाव रूप निमित्त भी होता है। तो मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र, जीव के श्रद्धा और चारित्र और योग आदि गुणों की, जीव के श्रद्धा चारित्र और योग आदि गुणों की होने वाली तारतम्य, तारतम्य मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए हीनादिक, हीनादिक तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा चारित्र और योग आदि गुणों की होने वाली
तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। तारतम्य मतलब हीनादिक, कम ज्यादा जो हो रही है, और निमित्त का मतलब ब्रैकेट में हमने लिखा है उनका सद्भाव या अभाव। बोली मीना चाची। योग 2 बार आया, एक तो आपने शुरू में निमित्त की वो अपेक्षा। हाँ, तो वो पहला योग है, वो तो समझ लीजिए विकारी रूप योग, जो योग है ना मन वचन काय की चंचलता, उस रूप में। और एक योग नाम का जीव में गुण है, क्योंकि 13वां और 14वां जो गुणस्थान है वो योग के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा है। वहां मोह का तो निमित्त है नहीं, इसलिए वह योग गुण भी लिया। नहीं भी लेते हैं, चार वैसे जो परिभाषा गुणस्थान विवेचन में दी है उसमें योग नहीं भी है, नहीं भी लेते हैं उसको। इतना भी लिख सकते हैं, जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य। योग गुण उसमें से हटा दीजिए अगर कंफ्यूजन होता है तो। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की, योग को चाहे ब्रैकेट में कर दीजिए, श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ये गुणस्थान है। अभी गुणस्थान कितने होते हैं? ये गुणस्थान का मतलब है, सरल शब्दों में अपन देखें तो जीव के मोक्ष मार्ग में बढ़ने के जो स्टेप्स हैं, जीव मोक्ष मार्ग में आगे जिस क्रम से बढ़ता है, उस क्रम को जिसमें बताया गया है उसका नाम गुणस्थान है। जैसे जैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है वैसे वैसे कहते हैं गुणस्थान बढ़ा। तो ये जीव के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के जो चरण हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको गुणस्थान शब्द से कहा गया है। गुणस्थान मुख्य रूप से 14 कहे गए हैं। ये 14 कहे गए हैं, लेकिन वास्तव में जितनी जितनी श्रद्धा और चारित्र की परिणतियां होती हैं, उस आधार पे उतने उतने गुणस्थान बनाए जा सकते हैं, होते हैं। लेकिन कितने सारे गिनाए? तो वो 14 गिनाए हैं, क्योंकि जीव का जो गुण है उन गुणों का परिणमन तो अनेक प्रकार से होता है, इसलिए अनेक प्रकार से उनकी अवस्थाएं हो सकती हैं, पर फिर भी उनको मोटे मोटे रूप में 14 भागों में, 14 भेदों में बांटा गया है। किसी को याद है 14 गुणस्थान के नाम? बोले नीलम भाभी। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत सम्यक, देश विरत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, अपूर्वकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 14 गुणस्थान है। अब जो लोग नया याद करेंगे ना, जिन लोगों को याद नहीं है वो याद तो करेंगे, पढ़ रहे हैं अपन तो वो ऐसे याद करेंगे। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, क्योंकि गुणस्थान में क्या होता है, कई बार हम नाम से बोलते हैं, सासाधन गुणस्थान, अविरत सम्यक गुणस्थान, या फिर कभी कभी हम नंबर से बोलते हैं, चौथे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में। तो वो दोनों चीजें अपने को याद होनी चाहिए, वरना क्या है, केवल नाम याद कर लिए तो फिर जब बोलेंगे, जब अपने को उंगलियों पे गिन के देखना पड़ेगा कि कौन सा है गुणस्थान। इसलिए अभी याद ही ऐसा करें। तीर्थंकरों के भी नाम ऐसे याद करने चाहिए, पहले ऋषभ देव, दूसरे अजितनाथ, ताकि वो नंबर बोलते ही अपने को नाम याद आ जाए, है ना। तो ये गुणस्थानों के नाम जिनको हो गए ना उनको करना कठिन है, जो नया करेंगे वो ऐसे ही करें। पहला मिथ्यात्व, गुणस्थान 14 होते हैं, लिख लीजिए फटाफट। पहला मिथ्यात्व, ये नाम है गुणस्थानों के। दूसरा सासाधन, पूरा नाम है उसका वास्तव में सासाधन सम्यक्त्व, लेकिन शॉर्ट में सासाधन बोलते हैं। तीसरे गुणस्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। और इसको दूसरा नाम मिश्र भी कहते हैं, क्योंकि सम्यक और मिथ्यात्व दो चीजें मिली हुई हैं, इसलिए इसको मिश्र भी कहते हैं। आप लोगों को याद करने के लिए एक अच्छा तरीका है कि अपने घर में बच्चे हों उनको भी याद करा दीजिए। तो उनको याद कराने के लिए खुद को याद करना ही पड़ेगा, और उनके साथ साथ खुद को भी याद हो जाएगा, बच्चों को भी याद हो जाएगा। ठीक है। मिथ्यात्व, सासाधन, तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व।
चौथा है अविरत सम्यक। सम्यक मिथ्यात्व को मिश्र भी कहते हैं। चौथा है अविरत सम्यक। पांचवा देश विरत। पांचवा देश विरत। छठा है प्रमत्त विरत। और प्रमत्त विरत को ही प्रमत्त संयत भी कहते हैं। विरत की जगह संयत शब्द भी मिलता है। सातवां है अप्रमत्त विरत। या अप्रमत्त संयत। ऐसे ही देश विरत को भी वीरता विरत, संयमा संयम और भी इनके नाम है, अभी अपन लिख लेंगे बाद में। दूसरे दूसरे नाम भी हैं। आठवां है अपूर्वकरण। आठवां है अपूर्वकरण। नवा अनिवृत्तीकरण। 10वां है सूक्ष्म सांप्राय। ये मैं कहूंगी कि सबको याद कर लेने चाहिए, जिनको भी याद नहीं हो, क्योंकि बहुत बार प्रकरण आता रहता है गुणस्थानों का, तो ये कम से कम नाम नंबर सहित वो हमको याद हो जाने चाहिए, तो आसानी रहती समझने में। बोलिए सुधा जी। अच्छा, ये अपने प्रमद सहित प्रमद विरत और अप्रमद विरत दोनों हैं क्या? समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हैं? आपने लिखा है ना कि प्रमद विरत और अप्रमद विरत। हाँ प्रमद विरत और अप्रमद विरत लिखा है ना आपने? हाँ तो हाँ, दोनों का आपने लिखा है, दूसरा नाम संयत। तो प्रमत्त, वो प्रमत्त मैंने फिर से नहीं लिखा, प्रमत्त संयत। प्रमत्त तो ये है ही, प्रमत्त संयत या ये पूरा पूरा अप्रमत्त होगा। वो मैंने सोचा लिखने में क्यों समय लगाऊं, मैं ज्यादा बोल दिया था मैंने, ऐसे है। तो मैंने कंफ्यूज हो रहा था इसलिए। ठीक, मैं बोलती भी जाती हूँ ना साथ में, मैं लिखती हूँ तो मैं बोलती भी हूँ, तो कुछ बात मैं बोल देती हूँ। चलिए, 10वां है सूक्ष्म सांप्राय। 11वां है उपशांत मोह। ये उपशांत मोह भी कहते हैं, उपशांत कषाय भी कहते हैं। 12वां है क्षीण मोह या क्षीण कषाय। 13वां है सयोग केवली जिन। और 14वां है अयोग केवली जिन। ये 14 गुणस्थान है। अभी अपन केवल जितना अपने को शॉर्ट में काम चलाऊ समझना उतना ही समझेंगे, बहुत डिटेल बहुत है उसकी, डिटेल पूरे साल भर चले ऐसी है, लेकिन अभी केवल अपन शॉर्ट में जिससे अपना काम चल जाए, जो ये शब्द आते रहते हैं उतना अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये 14 गुणस्थान है, नाम से ही कुछ बातें अपने को समझ में आ रही है। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व। इसको याद करने का तरीका है, जैसे मिथ्यात्व, सासादन, शुरू के जो 4 हैं, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र कर लीजिए या सम्यक मिथ्यात्व, और चौथा अविरत सम्यक, ये तो 4 नाम। इसके बाद में 5वां, छठा, 7वां, तो 5वें में देश विरत, फिर छठे में प्रमत्त विरत, 7वें में अप्रमत्त विरत। तो विरत 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 शब्द आ रहे हैं, तो उस आधार पे उसके हिसाब से मतलब ट्रिक याद करने की
फिर 8वें और 9वें में करण करण शब्द आ रहे हैं, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ऐसा। फिर 10वां है वो उसके साथ में ही कर लीजिए, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, और 10वां है सूक्ष्म सांप्राय। फिर 11वां 12वां एक सा है, उपशांत मोह, क्षीण मोह, वो दोनों में मोह मोह शब्द आ रहा है। और 13वें 14वां एक सा है, सहयोग केवली, अयोग केवली। शॉर्ट में जिन हटा देते हैं तो सहयोग केवली, अयोग केवली बोलते हैं, नहीं तो पूरा नाम है सहयोग केवली जिन। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक से उसको, जिन लोगों को याद नहीं है वो इस तरह से उसको याद कर सकते हैं। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि जीवों के गुणस्थान होता है, नाम ही है मिथ्यात्व। सातवें का क्या नाम है? सातवें गुणस्थान अप्रमत्त विरत या अप्रमत्त संयत। ठीक है, थैंक यू। ठीक। पहला गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि। जितने भी मिथ्या दृष्टि तो समझते हैं कि जिनको अपने आत्मा का अनुभव नहीं है, अथवा जो खोटे देवी देवताओं को मानते पूजते हैं, जो पहले ही बाहर में ही खोटे देवी देवताओं को मानते पूजते, कुगुरुओं को मानते पूजते दिखाई दे रहे हैं, वो तो मिथ्या दृष्टि है ही। और यदि सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी मान पूज रहे हैं लेकिन आत्मा का अनुभव जिनको नहीं है, तो वो सब जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। 7 तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता है, परद्रव्य से अपना सुख दुख मानते हैं, परद्रव्य को भला बुरा करने वाला मानते हैं, तो वो सब मिथ्या दृष्टि है, वो सब पहले गुणस्थान वर्ती जीव होते हैं। बोले आप। इनकी भी परिभाषा लिखवा रहे हैं क्या? बहुत नहीं। डिटेल हो जाएगी फिर तो बहुत दिन अपने को ज्यादा लग जाएंगे परिभाषाएं, फिर वो शब्द उनमें कठिन कठिन भी आएंगे परिभाषाओं में, इसलिए गुण इतना लिख लीजिए। शॉर्ट में मैं अभी बता देती हूँ आपको, शॉर्ट में जैसा मैं बोल रही हूँ ना कि जो खोटे देवी देवताओं को मानते हैं या 7 तत्व के संबंध में जिनको यथार्थ श्रद्धा है, 7वें तक तो आते हैं, आगे वाले वो परिभाषाएं वो शब्द उनमें कठिन पड़ जाएंगे, आगे के अपन स्वरूप समझ लेंगे शॉर्ट में। ठीक। फिर कभी जब गुणस्थान का, अभी आप ये थोड़ा और पढ़ लेंगे तो गुणस्थान का विषय ऐसे तो चला था पिछले साल द्रव्य संग्रह में, लेकिन फिर कभी चलाएंगे तब फिर, अभी क्या सब तरह के लोग हैं, कुछ बहुत नए हैं, कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ बीच के हैं, ऐसा है। बोलिए ईशा। मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्यात्वी नाम है उसका, फिर भी गुणस्थान में जगह मिली है। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, बोलो बोलो, आप बोलो। यही बोल रही थी कि पहला गुणस्थान है, और जिसमें हमारे को है नहीं वो गुणस्थान, हम भी मिथ्या दृष्टि हैं तो भी हमें नहीं है, और जिनको है वो मिथ्या दृष्टि है, गुरु गुरुदेव को मानते हैं फिर भी। मैं सोच रही थी पूरा प्रकरण हो जाए जब पूछूंगी एक प्रश्न कि हमारे कौन सा, क्योंकि पहले पढ़ा दें गुणस्थान, फिर अपना जजमेंट करें कि हमारे कौन सा गुणस्थान है। अभी इन्होंने यह कह ही दिया कि हमारे तो गुणस्थान ही नहीं है। तो कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं होता जिसके कोई गुणस्थान न हो। कोई भी संसारी जीव गुणस्थानों से रहित नहीं होता। गुणस्थानों से रहित जो जीव होते हैं वो होते हैं सिद्ध भगवान। गुणस्थानों से रहित जो कोई गुणस्थान में नहीं है वो तो होते हैं सिद्ध भगवान। तो क्या आप सिद्ध भगवान हो? नहीं, हम तो ये तो गुणस्थान तो श्रावकों के होते हैं ना, तो हम तो अभी श्रावक की कैटेगरी में भी नहीं है। ये तो हमने कह रखा है, ये आपने कहाँ से कहा कि गुणस्थान श्रावकों के होते हैं? नहीं, ये हमारी मान्यता है, इसीलिए गुणस्थानों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये हमारे दिमाग में मतलब ऐसी बैठी है कुछ मान्यता कि गुणस्थान तो श्रावकों के होंगे, कि गुणस्थान तो मुनिराज के होंगे, कि अभी किसी से पूछा जाए तो मैंने आपको नाम वाम बता दिए, नहीं तो ऐसे ही पूछा जाए कि बताओ पहला किसके होगा और 14वां किसके होगा, या अपने है तो कौन सा होगा, कि अपना तो लास्ट नंबर होगा, 14वां पहला तो बड़े बड़े लोगों के होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि जीवों का है और 14वां गुणस्थान अनंत भगवान का है, 13वां और 14वां। तो अपने को लगता है पहला नंबर अपना कहाँ आएगा, अपना तो लास्ट नंबर होगा, नीचे से शुरू करो अपने को, तो ऐसा अपन अपने आप को समझते हैं। लेकिन एक तो ये वाक्य है, सिद्धांत वाक्य, कोई भी संसारी जीव गुणस्थानों से रहित नहीं होते। यदि वो संसारी है तो किसी ना किसी गुणस्थान में अवश्य ही होगा, और यदि कोई जीव गुणस्थानों में नहीं है इसका मतलब वो सिद्ध भगवान ही हो सकते हैं,
और कोई नहीं। पेड़ पौधा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये जीव है कि नहीं? जीव हैं, तो इनके भी गुणस्थान हैं। सभी मिथ्या दृष्टि जीव, सभी मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुणस्थान में, मिथ्यात्व गुणस्थान में होते हैं। हम सब, अब ये तो मैं किसी को कैसे कहूँ आप मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि हो, ये सब अपना अपना देख लेना। तो जो भी मिथ्या दृष्टि हैं, जो सब अपना अपना जज कर ले कि हमको आत्मा का अनुभव है कि नहीं है, हमको सात तत्व की श्रद्धा है कि नहीं है, यथार्थ श्रद्धान है कि नहीं है। तो जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो सभी पहले गुणस्थान में होते हैं। तो हम भी किसी ना किसी गुणस्थान में हैं। अभी हम पूरा देख लेंगे ना, फिर हम देखेंगे हमारा गुणस्थान कौन सा है। अभी हम थोड़ा सा स्वरूप देख लें कि ये किसका होता है, ये किसका होता है, फिर इसमें अपन आ रहे हैं क्या, इसमें अपन फिट हो रहे हैं क्या, इसमें फिट हो रहे हैं क्या, फिर कहाँ फिट होंगे अपन, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, बोलिए आशांति। इस हिसाब से पूरे स्थावर और 4 इंद्रिय तक के जीव सब मिथ्या दृष्टि वाले गुण स्थान में। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि जीवों का होता है। तो जितने भी संसार में जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अब ये हमको समझ में थोड़ा बहुत आने लग गया। सम्यक दर्शन जिसको होता है, तो सम्यक दर्शन होता है सैनी पंचेंद्रिय। आप लोग कोई भी अगर इतने नए हो जिनको ये भी शब्दों के अर्थ नहीं आते हो, सैनी कौन है, पंचेंद्रिय कौन है, तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा पूछने के लिए, नहीं तो फिर मैं उतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी। मतलब क्या है, सबको पता है तो फिर अपन आगे बढ़े। तो कोई शब्द यदि किसी को नहीं आता हो तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा, नहीं तो फिर अपन थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। तो जितने भी सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं उन्हीं को सम्यक दर्शन हो सकता है। असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कोई सम्यक दृष्टि जीव कभी असैनी नहीं होता। तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव तो सारे के सारे क्या हो गए, कौन से गुणस्थान वाले हो गए? वो सब मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वाले। ठीक है, जितने भी चींटियां, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, ये सब क्या है? विकलत्र है, 2, 3, 4 इंद्रियां हैं। तो पेड़ पौधा, स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में है। इसके अलावा मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, ये सब भी, इनमें जो भी सब मिथ्या दृष्टि हैं वो सब पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में है। अब कोई जीव थोड़ा अपने धर्म करना चाहता है, दुखों से छूटना चाहता है, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ता, सुनता, समझता है, स्वाध्याय करता है, तत्व ज्ञान करता है, और फिर वो आत्मा का अनुभव कर लेता है। आत्मा मैं कौन हूँ ऐसा अपने आप को जानता है, पहचानता है, 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप समझता है, तो उसका गुणस्थान बढ़ता है। यानी गुणस्थान पहले से बढ़ा तो कौन सा होगा पहले के बाद में? सब 4 उंगली दिखा रहे हैं। ईशा ईमानदारी से 2 उंगली दिखा रही है, बाकी सब 4 उंगली दिखा रहे हैं। लोगों को गणित भी नहीं आती है। पहले के बाद दूसरा होना चाहिए ना। रजनी जी भी 2 दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ ऐसी गणित नहीं है, यहाँ जैन दर्शन की गणित है। यहाँ क्या होता है, 1 के बाद क्या आता है? दुनिया में सिखाते हैं 1 के बाद 2, 1 के बाद 2। यहाँ जरा ये जैन दर्शन है, यहाँ उलट पुलट मामला है। यहाँ 1 के बाद आता है 4। तो जब कोई जीव आश्चर्य हो रहा है लोगों को, जब कोई जीव ये पुरुषार्थ, इसको बोलते हैं पुरुषार्थ, आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ करता है, तो गुणस्थान मिथ्यात्व से कौन सा होता है? अविरत सम्यक। पहले से डायरेक्ट जंप लगती है, जंप कहीं लगानी नहीं है, लेकिन ऐसा उसकी विशुद्धि ऐसी बढ़ती है, तो पहले से सीधा होता है चौथा। दूसरा और तीसरा आते नहीं है बीच में। दूसरा और तीसरा कब आते हैं? दूसरा और तीसरा गुणस्थान आते हैं जब कोई जीव वहां से गिर, देखो ऐसी है ये सीढ़ी कि चढ़ते समय यदि चढ़ेंगे, ये सीढ़ियां हैं, तो चढ़ेंगे तो आप पहली सीढ़ी पे हो, पहली के बाद में आपको चढ़ने के लिए दूसरी और तीसरी है नहीं, सीधी चौथी है। ये इस तरह की कोई, आप समझ लीजिए जादू वाली है कि पहली और दूसरी चढ़ने वालों के लिए उस पर पैर रखने की जगह नहीं है, वो चढ़ नहीं सकते। तो चढ़ते समय दूसरा और तीसरा गुणस्थान नहीं आता। जब ऊपर चढ़ रहे हैं, इसको चढ़ना बोलते हैं, गुणस्थान चढ़ना, गुणस्थान से गिरना, नीचे उतरना या गिरना।
तो जब जीव ऊपर चढ़ रहा है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, तो पहले के बाद आएगा, मिनिमम आएगा तो चौथा। दूसरा और तीसरा चढ़ते समय नहीं आते, नियम है। किसी भी जीव को जब वो ऊपर चढ़ रहा है तो दूसरा और तीसरा गुणस्थान नहीं आते। कब आएंगे कि यदि वो गिरेगा, फिसल जाएगा, और गिरेगा तो फिसलने वालों के लिए है कि वो एकदम से धड़ाम नहीं गिरे, उनके लिए दूसरी और तीसरी सीढ़ी भी है, तो थोड़ा सा टकराता टकराता गिरे तो ज्यादा लगे नहीं उसकी। इसलिए वो दूसरा और तीसरा जो गुणस्थान है वो गिरते समय आता है, उतरते समय आता है, चढ़ते समय दूसरा और तीसरा गुणस्थान नहीं आता। ठीक है। अब कोई जीव चढ़ रहा है तो पहले से चौथा, ये सामान्य रूप से हम कह रहे हैं, अदरवाइज पहले से पांचवा भी आ सकता है डायरेक्ट, और पहले से डायरेक्ट सातवां भी आ सकता है। अभी इसका मैं आप लोगों को गमनागमन आज के तो मुझे नहीं लगता है पूरा हो पाएगा, कल भी लेना पड़ेगा इसी विषय को। थोड़ा गमनागमन जरूर हम इसका याद कर लेंगे, वो मैं आपको लिखवा भी दूंगी, वो ज्यादा काम आता है। तो पहले से यदि कोई जीव गमन करेगा मतलब जाएगा, मिथ्यात्व गुणस्थान से कोई जीव जाएगा तो कहाँ कहाँ जा सकता है? चौथे में जा सकता है, पांचवे में जा सकता है, और सातवें में जा सकता है। छठा गुणस्थान भी चढ़ते समय नहीं आता है। दूसरा, तीसरा और छठा यानी सासादन, सम्यक मिथ्यात्व और प्रमत्त विरत, ये तीन गुणस्थान हैं, ये ऊपर चढ़ते समय नहीं आते, जब रिटर्न होते हैं, यदि गिरते हैं तब वो गुणस्थान आते हैं। ठीक है। इसी जो लोग बिल्कुल नए हैं ना वो इसी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक ये बातें जानने की समझने के लिए है, तो इसी तरह से उसको इसी लैंग्वेज में लिख लीजिए। ये दूसरा, तीसरा और छठा गुणस्थान चढ़ते समय कभी भी नहीं आते, उतरते समय ही आते हैं। बोलिए नीलम भाभी। ये चौथे से उतरेंगे ना नीचे, दूसरे, तीसरे और छठे में? हाँ, वो उतरेंगे कहाँ से? वो चौथे से छठे में कैसे उतरेंगे? नहीं बताओ आप। उतरेंगे। चौथे से छठे में तो चढ़ना होगा ना, चौथे से चढ़ना छठे में होगा। उतरना तो नहीं होगा। वो उसके हाँ। नियम अलग है, भी अपन आगे बढ़ते हैं फिर बताएंगे। बोलिए आशा। एक बार अच्छे से लगा दो, पहले से चौथे में चढ़ते हुए। पहले से चौथे में जा सकते हैं, आप ऐसे लिखिए, पहले गुणस्थान से जा सकते हैं, ऐसा ऊपर लिख लिया, फिर चौथे में, पांचवे में, सातवें में, ऐसा तीन। और एक ऑप्शनल, एक अपवाद लिख लीजिए, अपवाद रूप से तीसरे में भी जा सकता है, वो कोई अलग जीव होता है, उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। अपवाद रूप से पहले से तीसरे में भी कोई जीव जा सकता है, ऐसा। एक बार मैंने चैतालय में भी थोड़ा सा शॉर्ट में इसी तरह से लिया था विषय, जो बहुत टाइम हो गया उसको भी, बहुत दिन हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। पहले गुणस्थान से जा सकते हैं कहाँ कहाँ? चौथे में, पांचवे में, सातवें में, और अपवाद रूप से तीसरे में भी। अब वो उसमें इतना भी लिख लीजिए, सादी मिथ्या दृष्टि, फिर मैं समझा दूंगी बाद में सादी मिथ्या दृष्टि कौन होता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव पहले से तीसरे में जा सकते हैं। ठीक है। सामान्य रूप से पहले से चौथे, पांचवे और सातवें में जाएंगे, इससे ऊपर पहले गुणस्थान से नहीं जा सकते। ठीक है। अब अपन पहले इसी का फिर आने की भी बात कर लें, या पहले चढ़ने की बात कर लेते हैं। ठीक है। ये पहला गुणस्थान हुआ है, इसमें मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। अब वो चौथे में आ गया। चौथा है सम्यक दृष्टि, उसका नाम है अविरत सम्यक। अविरत सम्यक का क्या मतलब है कि उसके पास अविरत यानी व्रत नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई व्रत नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है लेकिन कोई भी व्रत, व्रत किसे कहते हैं? 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। तो किसी भी प्रकार से उसने त्रस हिंसा का, स्थावर हिंसा का नियम रूप से त्याग नहीं कर रखा। तो जिसने किसी भी प्रकार का पापों का नियम रूप से त्याग नहीं कर रखा, वो कहलाता है अविरत। यानी कोई देश व्रत नहीं ले रखे, कोई सकल व्रत नहीं ले रखे, ऐसा वो जीव कहलाता है अविरत। और लेकिन कैसा है? सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है कि जिसको 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है, आत्मा का अनुभव है, वो जीव सम्यक दृष्टि है। ठीक है। ये चौथा गुणस्थान हुआ। अब जो बीच में 2 गुणस्थान बचे हैं, सासादन दूसरा और तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व।
सासाधन गुणस्थान कैसा है कि जब कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सम्यक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। अभी कुछ चीजें तो बहुत नई नई लगेगी आप लोगों को, जितना समझ में आए नए लोगों को देख लेना। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? शायिक सम्यक्त्व या शायिक सम्यक दर्शन, शायिक, या पहले औपशमिक से चालू करते हैं। देखिए पहला औपशमिक लिखिए, शायिक नहीं, पहला औपशमिक, दूसरा शायोपशमिक, और तीसरा है शायिक। ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? सम्यक दर्शन होते हैं। ठीक है, अभी उनकी ज्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, बस अभी ना शब्द समझ लीजिए, वरना फिर वो और बहुत बहुत चीजें खुल जाएंगी। तो जो औपशमिक, सबसे पहले यानी ये तीनों सम्यक दर्शन प्राप्त करना, मोक्ष जाने के लिए, कोई जीव मोक्ष जाना चाहता है, मोक्ष जा रहा है, तो मोक्ष जाने के लिए ये तीनों सम्यक दर्शन प्राप्त करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक से काम चल जाएगा। ये होगा सबसे पहले, उसके बाद में ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद में ये इसमें कन्वर्ट होगा, तभी कोई जीव मोक्ष जा सकता है। तो हर मोक्ष जाने वाले को ये तीनों सम्यक दर्शन होना कंपलसरी है। लेकिन जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और सबसे पहले उसको सम्यक दर्शन होगा, तो कौन सा होगा? कोई सा भी हो जाएगा तीनों में से? नहीं, सबसे पहले जो सम्यक दर्शन होता है वो होता है औपशमिक सम्यक दर्शन। ठीक है, तो जो मोक्ष जाने वाला जीव यानी मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर रहा है, मिथ्या दृष्टि है, और जिसने आज तक कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, उस जीव को बोलते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि काल से जो जीव मिथ्या दृष्टि ही रहा, जिसने आज तक कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को बोलते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। तो कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। अब ये औपशमिक सम्यक दर्शन जो है, इसका टाइम कितना है? ये बहुत टेम्परेरी होता है। इसका टाइम है मात्र अंतर मुहूर्त। अब अंतर मुहूर्त कितना बड़ा होता है? औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त मात्र है। लिख लो, जो भी नई बात आ रही है ना आप लोगों के लिए, जिसके लिए भी जो भी नया है वो लिख लीजिए। ये सब बातें ऐसी हैं कि क्या कहें, सिद्धांत, कर्णानुयोग की बातें सिद्धांत जैसी हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त मात्र होता है। अब अंतर मुहूर्त कितना होता है? अंतर मुहूर्त होता है मैक्सिमम, समझ लीजिए 48 मिनट्स मैक्सिमम। अंतर मुहूर्त का उत्कृष्ट काल है 48 मिनट। मैं सामान्य रूप से बता रही हूँ, 48 मिनट में 1-2 समय कम होता है, सामान्य रूप से अपन पौन घंटा समझ लीजिए। तो ये इतनी सी देर के लिए हुआ, ये बहुत बड़ा टाइम बता रहे, मैक्सिमम है, लेकिन वास्तव में इतनी देर के लिए नहीं होता है, वो कुछ मिनट्स के लिए हुआ। तो अब ये इससे तो छूटेगा ये औपशमिक सम्यक दर्शन का टाइम, क्योंकि बहुत कम है, तो ये औपशमिक सम्यक दर्शन तो छूटेगा। तो अब छूटने के बाद में उसके पास में कहाँ जाए, क्या करे? तो उसके पास में 4 रास्ते होते हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन छूटने के बाद में उस जीव के पास 4 रास्ते हैं, कहाँ जाए उसके लिए उसके पास 4 रास्ते हैं। बहुत से लोगों को पता भी है, लेकिन मैं पूछ नहीं रही हूँ क्योंकि पूछने में फिर समय ज्यादा लग जाता है। क्या हो? पहला रास्ता, या तो वो सम्यक दर्शन छूट जाए, और सम्यक दर्शन तो छूटेगा ही, छूट के वो मिथ्या देखिए औपशमिक समय, ये एक एक चीज बताने के लिए एक्चुअल में क्या है, ये औपशमिक सम्यक दर्शन में होता क्या है
पहले एक ये समझ लीजिए, अभी वो 4 रास्ते समझ में आएंगे। औपशमिक सम्यक दर्शन में क्या होता है, कैसे होता है कि अपने पास मिथ्यात्व था, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था ना, ये मिथ्यात्व नाम का एक कर्म है। कौन सा कर्म है मिथ्यात्व नाम का? मिथ्यात्व नाम का कर्म कौन सा कर्म है? 8 कर्मों में से कौन सा कर्म है अनीता जी? एक मिनट, मोहिनी कर्म तो है। मोहनीय कर्म, बढ़िया। अब मोहनी के 2 भेदों में से कौन सा भेद होगा? दर्शन मोहिनी, दूसरा दर्शन मोहनी। ये मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है, मोहनीय कर्म जो है, 8 कर्मों में मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय, चारित मोहनीय 2 भेद होते हैं, तो दर्शन मोहनीय। और उस दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद होते हैं। दर्शन मोहनीय जो कर्म है उसके 3 भेद हैं। एक है मिथ्यात्व, दूसरे का नाम है सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरे का नाम है सम्यक्त्व। ये 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व मैंने शॉर्ट में लिखा है, और तीसरे का नाम है सम्यक्त्व। ये मोहनी, दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं, ठीक है ना। तो औपशमिक सम्यक दर्शन से पहले क्या होता है, जब जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, जब तक जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, तब तक उसके पास ये 3 नहीं होते कर्म, उसके पास में एक ही कर्म होता है, मिथ्या। ईशा कठिन लग रहा है? कठिन नहीं है, सबको समझ में आएगा। पहली बार तो कभी ना कभी तो सुनना पड़ेगा ना, आ जाएगा। फिर से बता रही हूँ, ये दर्शन मोहनीय कर्म, ये समझ में आ गया। इसके 3 भेद हैं, 3 भेद हैं। ये तो भेद अपन नाम याद, कर्मों के भेद हैं। दर्शन मोहनी के 3, चारित मोहनी के 25। ये इसके 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। सम्यक के आगे प्रकृति लगा देते हैं क्योंकि वो सम्यक से ऐसा लगता है कंफ्यूजन सा, इसलिए। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, देखो हमारे पास कर्म है कि नहीं? सबके पास में, मिथ्या दृष्टि जीवों के पास में कर्म है। तो ये तीनों कर्म किसके पास होंगे? ये तीनों कर्म अनादि मिथ्या दृष्टि के पास नहीं होंगे। ये तीनों कर्म जिस जीव ने कभी सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया हो और फिर छूट गया हो, उसी के पास हो सकते हैं। तो अभी अपन बात कर रहे हैं अनादि मिथ्या दृष्टि की। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास ये 3 नहीं होंगे, उसके पास में एक ही होता है, मिथ्यात्व। उसके पास में एक मिथ्यात्व है। अब जब ये सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, बोले आंटी। पूरा पूरा लिखा दो, धीरे धीरे, कई बार समझ लिया भूल जाते हैं। तो ये तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी अभी आपको तुरंत 15 मिनट में, तो आप पॉज कर करके लिखिए। आपकी भाषा में समझ में आ रहा है, ऐसे तो मेरी भाषा की तो रिकॉर्डिंग आएगी ना, मेरी भाषा की तो रिकॉर्डिंग आएगी। मैं यही तो रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पे डालूंगी ना, तो आप फिर पॉज कर, अगर ऐसा पूरा पूरा लिखना है तो आपको पॉज कर करके, क्योंकि वैसे ही समय हो गया, मुझे को लग रहा था आज मैं पूरा कर दूंगी, लेकिन इस स्पीड में तो नहीं हो पाएगा फिर। ये बताना जरूरी है, फिर बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो रिकॉर्डिंग से आपको सुनना पड़ेगा फिर से। बोलिए आयुषी जी। अभी जो आपने बताया ये दर्शन मोहिनी के जो मिथ्या सम्यक मिथ्या, तो ये सम्यक दर्शन मतलब छूटने के बाद उन जीवों का है या फिर जो जिसने कभी, देखो ये तो कर्म के भेद हैं। जब अपन कर्म के नाम पढ़ेंगे तो ये तो कर्म के भेद हैं। हाँ। और कर्म सब जीवों के बनते रहते हैं। तो ये जो 2 कर्म है ना, ये 2 सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये जो कर्म है ये बंधते नहीं है कभी किसी के। अब ये भी एक नई बात है आप लोगों के लिए इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही थी इसलिए भी मैं जितना बता रही हूँ ना उतना ही सुन लीजिए। ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे तो उलझते जाएंगे, है ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं खोल रही थी अभी। ये जो 2 कर्म हैं ये बंधते नहीं है, ये इनमें बंधने की क्या कहें योग्यता नहीं है। ये उदय में आते हैं, ये बंधते नहीं है, उदय में आते हैं। इसलिए जो अनादि मिथ्यादृष्टि जीव है उसके केवल एक मिथ्यात्व ही है, वही बंधता है। बोलिए रेखा जी। ये मैं पूछ रही थी, मैं हो गया अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि का मतलब मीनिंग पूछ रही थी। क्या चीज? अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं समझ आया? हाँ, जो जीव
अनादि का। हाँ, जो जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है उसको अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मतलब हमेशा से। जिसने एक बार भी कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। अच्छा अच्छा। ऐसा करते हैं अपन, अभी तो जो समझ लिया वो समझ लिया, कल केवल गमनागमन समझेंगे अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे फिर नए लोगों के हिसाब से। बस कहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ से कहाँ आते हैं, उतना सा सामान्य से समझेंगे, ये इसमें ज्यादा चक्कर हो जाएगा अभी इतना समझ लीजिए। तो ये जो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास में एक ही कर्म है, मिथ्यात्व। और जब वो औपशमिक सम्यक दर्शन करता है, सबसे पहले होता है औपशमिक सम्यक दर्शन। तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में क्या होता है, ये मिथ्यात्व एक बड़ा पहाड़ है समझ लीजिए, है ना। इस पहाड़ पे वो जो आत्म सन्मुख परिणाम होते हैं, उस पे चोट पड़ती है, कर्म पे, कर्म है ना, कर्म को तोड़ता है। तो इस बड़े पहाड़ को वो आत्मा के सन्मुख का जो परिणाम है जीव का, वो इस मिथ्यात्व के पहाड़ के टुकड़े करता है। कितने टुकड़े करता है? 3 टुकड़े करता है। ये 3 टुकड़े कर दिए ऐसे, इक्वल नहीं होते ऐसे। तो ये एक टुकड़ा बहुत बड़ा, ये और बड़ा समझ लो, ये ऐसे, इस तरह से वो 3 टुकड़े करता है। जब सम्यक दर्शन होता है, पहली बार औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, तो उस मिथ्यात्व का जो पहाड़ उस जीव के पास था, कर्म, उसके पास ये 3 टुकड़े हो गए। पहले का नाम, एक का नाम जो बड़ा टुकड़ा है उसका नाम मिथ्यात्व, दूसरे का नाम सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरे का नाम सम्यक। ठीक है। ये 3 टुकड़े तब होते हैं जब जीव पहली बार वो औपशमिक सम्यक दर्शन करता है, तब उसके पास ये 3 बनते हैं, नहीं तो अनादि काल से एक ही है। 2-4 मिनट लेके वो जो बात अपन ने चालू कर रखी है ना, उसको पूरा करूंगी दूसरे गुणस्थान की। ठीक है। तो अभी दूसरा गुणस्थान वाला यानी वो औपशमिक सम्यक दृष्टि, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये 3 टुकड़े होते हैं। अब ये जो औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है, ये औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव अभी कौन से गुणस्थान में है? अपन चौथे में है ना, ये चौथे गुणस्थान में है अभी। अब ये इसके पास क्या क्या रास्ते हैं? इसके पास में एक तो रास्ता ये है कि या तो इसके मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाए। ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है इसके पास में, कि इसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए। तीसरा रास्ता क्या है इसके पास में, सम्यक तो प्रकृति का उदय आ जाए। ये तीसरा रास्ता। और चौथा एक और रास्ता है, क्योंकि जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो मिथ्यात्व एक तो ये, और अनंतानुबंधी की 4 कषाएं, चारित्र मोहिनी के जो भेद हैं, वो 4 अनंतानुबंधी, इनको मिथ्यात्व को तो तोड़ा, उसके 3 टुकड़े हो गए, और वो जो अनंतानुबंधी कषाय थी, क्रोध मान माया लोभ, उसको दबा देता है, तो उठ के नहीं आ जाए। सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा? कि ये कर्म दबेंगे। सम्यक दर्शन को जो घात करने वाले कर्म हैं, सम्यक दर्शन को जो रोकने वाले कर्म हैं, वो कर्म जब शांति से बैठेंगे, चुप होके बैठेंगे, तभी तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो इनको वो दबाता है। तो अनंतानुबंधी की 4 जो कषाएं हैं, उनको दबाया है औपशमिक सम्यक दर्शन में, और उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए हैं। ये काम उसमें हुआ है। तो उन 3 टुकड़ों में से ये औपशमिक सम्यक दर्शन का काल पूरा होने से पहले, नहीं, औपशमिक सम्यक दर्शन का काल पूरा हुआ, उसके बाद में यदि मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो कौन सा गुणस्थान हो जाएगा? पहला गुणस्थान। ठीक है। पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व कर्म का उसमें उदय होता है। यदि ये सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया, औपशमिक सम्यक का काल पूरा हुआ और इस कर्म का उदय आ गया, तो गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा। उस तीसरे गुणस्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है। यदि ये औपशमिक सम्यक का काल पूरा हुआ और ये सम्यक कर्म का उदय आ गया, सम्यक प्रकृति का, तो गुणस्थान बना रहेगा चौथाई। चौथाई बना रहेगा और सम्यक तो कन्वर्ट हो जाएगा शायोपशमिक में। अभी था औपशमिक और अब ये सम्यक तो बन जाएगा शायोपशमिक। ठीक है। यदि सम्यक तो प्रकृति का उदय आ जाएगा, इसका टाइम पूरा हो गया, तो औपशमिक सम्यक का काल तो पूरा होगा, उसको तो जाना है कहीं ना कहीं, तो या तो पहले गुणस्थान में आ जाए, पूरा का पूरा ही गिर जाए, या फिर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरे गुणस्थान में आ जाए,
या फिर सम्यक्त प्रकृति का उदय आए तो गुणस्थान वही बना रहे, लेकिन सम्यक दर्शन कन्वर्ट हो जाएगा, सम्यक दर्शन औपशमिक से क्षयोपशमिक हो जाएगा। ठीक है। या फिर एक चौथी स्थिति क्या है कि अनंतानुबंधी जो क्रोधमान माया लोभ है, अनंतानुबंधी जो चौकड़ी है ना कषाय, अनंतानुबंधी कषाय, ये जो कषाय है अनंतानुबंधी, इस अनंतानुबंधी कषाय में से किसी भी कषाय का उदय आ जाए, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, लेकिन कब आएगा, कब आएगा? टाइम पूरा होने पर नहीं। औपशमिक सम्यक्त का काल जितना है अंतर्मुहूर्त, ठीक है, मान लेते हैं उसका काल है 10 सेकंड का। अभी अपन सेकंड में बात करते हैं। औपशमिक सम्यक्त का काल है 10 सेकंड का, और उस 10 नहीं, समझ लो आप 100 सेकंड का काल है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 100 सेकंड का काल है औपशमिक सम्यक्त का। अब उस औपशमिक सम्यक्त का काल पूरा होने से पहले, औपशमिक सम्यक्त का काल पूरा होने से पहले मिनिमम एक समय और उत्कृष्ट 6 अवधि, वो शब्द दिए हैं वहां, तो अपन समझ लें 6 सेकंड पहले, मैक्सिमम 6 सेकंड, मिनिमम 1 सेकंड, ये अपन उदाहरण में समझ रहे हैं। औपशमिक सम्यक्त का काल था 100 सेकंड का, वो 100 सेकंड का काल पूरा, यानी वो 100 के उसके हुए 94 सेकंड का टाइम हो गया, औपशमिक सम्यक दृष्टि है। अब वो 95 सेकंड में आया तो उसके अनंत अनुबंधी क्रोध का या मान का या माया का या लोभ का किसी का भी उदय आ जाए तो गुणस्थान हो जाता है दूसरा, उसका नाम है सासादन। ठीक है, तो 94 सेकंड पे भी आ सकता है, 95 सेकंड पे भी आ सकता है, 96, 97, 98, 99, यानी 6 सेकंड पहले तक कभी भी, यानी औपशमिक सम्यक का काल पूरा होने से के एकदम लास्ट में, जैसे उसका टाइम पूरा होने वाला है उसके लास्ट में, टाइम वही चल रहा है औपशमिक सम्यक का ही, टाइम पूरा नहीं हुआ, लेकिन एकदम लास्ट में यदि अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाता है तो वो गुणस्थान कहलाता है सासादन सम्यक्त। इसीलिए उसका नाम सम्यक्त है, पूरा नाम मैंने आपको लिखा है सासादन सम्यक्त, क्योंकि वो टाइम अभी किसका चल रहा है, औपशमिक सम्यक्त का ही टाइम चल रहा है। सासादन का अर्थ होता है स यानी सहित, आसादन यानी विराधना, जो विराधना से सहित है, यानी जिस जीव ने सम्यक्त की विराधना कर दी है, नीचे गिरा है ना, सम्यक्त की विराधना कर दी है, ऐसा वो जीव कहलाता है सासादन सम्यक्ति। तो ये चढ़ते समय कभी नहीं आएगा जब कोई जीव, और ये कौन से सम्यक दृष्टि जीव को आएगा, औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव को ही ये दूसरा गुणस्थान आ सकता है। क्षयोपशमिक, क्षयिक तो गिरते ही नहीं है, और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव को भी दूसरा गुणस्थान नहीं आता है। ठीक है, तो जिस जीव ने यह औपशमिक सम्यक की विराधना की तो औपशमिक सम्यक से गिरते समय यदि अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाता है तो दूसरा गुणस्थान हो जाता है। यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो पहला गुणस्थान हो जाता है। मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति का, ये उदय तो आएंगे औपशमिक सम्यक का टाइम पूरा होने के बाद, पूरा टाइम हो गया उसके बाद में, और अनंतानुबंधी का जो उदय आया है दूसरे गुणस्थान के लिए वो उसी के टाइम के एंड में, उसका टाइम चल रहा है उसी के टाइम में से फिर वो उदय आता है। अभी इतना समझा है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिनको समझ नहीं आया हो तो एक बार दो बार थोड़ी सी आज रिकॉर्डिंग सुने, क्योंकि बात वही है, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुने, नहीं तो फिर कल थोड़ा अपन सरल ही खाली गमनागमन ही लेंगे तो ज्यादा नहीं, कठिन हो जाएगा अभी ये विषय और लंबा भी हो जाएगा। बोलिए ईशा। ये आसादन और जो अभी छठे अध्याय में आसादन पढ़ा वो अलग अलग हाँ, सेम वो ही एक चीज ही है, वहाँ वो ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण के विराधना के संदर्भ में, यहाँ सम्यक्त की आसाधना का अर्थ होता है विराधना, एक ही शब्द का अर्थ वही है। बोलिए अंकल। ये रिकॉर्डिंग है वो मतलब YouTube पे, इस पे नहीं आती क्या? YouTube पे डाल दी है, पुरानी सारी काफी डल गई हैं, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो आ जाएगी, मतलब उसमें आ जाता है नोटिफिकेशन। अभी डाल दी है बहुत सारी उसने, मेरे ख्याल से कितनी होगी वो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन डल गई है, मैं कह दूंगी। आज वो बिजी है, आज तो शायद नहीं डाल पाएगी, कल डाल देगी YouTube पे। तो आज आप लोगों को सुनना है तो ऑडियो सुन लीजिएगा। बोलिए विनीता।
मेरा जो है इस विषय से मिलता हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं अब कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही, जब वो गिरेगा चौथे गुण स्थान से और दूसरे में आएगा, तो दूसरे में आने के बाद पक्का 100% है वो पहले में जाएगा या हाँ। मरेगा, ठीक है ना जी। तो जब जाते जाते गिरते गिरते भी क्या उसका गिफ्ट वापस नहीं होता? गिफ्ट का मतलब उसको चौथे गुण स्थान में 41 प्रकृति की क्षय हुई थी, उपसम हुई थी या क्षय उपसम हुआ था। दूसरे में आकर फिर भी उसको स्थावर की विच्युति हो जाती है, स्थावर का उदय नहीं आता, तो उसकी शुद्धि की वृद्धि की वजह से स्थावर प्रकृति का उदय नहीं आएगा उसको दूसरे गुण स्थान में। हाँ, अभी अपन इस पे भी चर्चा करेंगे, अपन कल करेंगे कि जब ऐसा था, हो सकता है आप में से किसी को प्रश्न उठ भी जाए, जब ऐसा था तो ये क्रम ऐसे बनाना चाहिए था, पहले मिथ्यात्व, फिर अविरत सम्यक्त्व, फिर सासाधन, फिर वो ऐसा बनाना चाहिए था। तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अगर मुझे ध्यान नहीं रहे तो आप लोग याद दिला देना, अभी आज समय बहुत हो गया है ज्यादा ही। बात मेरा इसी से था, इसलिए कल विशुद्धि पहले से दूसरे वाले की विशुद्धि ज्यादा है, विशुद्धि का फर्क है। अच्छा, मतलब गिरता गिरता भी उसका गिफ्ट वापस नहीं होता। हाँ, हाँ, विशुद्धि का फर्क। ये प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम जो ऑप्शनल साइड होता है, ये कब होता है फिर? अभी वो अब आप, मैंने तो वो शब्द बोले नहीं चला के, अब आप भी मत पूछिए, आप पर अभी मैंने इसलिए वो शब्द ही नहीं बोले, नहीं तो नई चक्कर हो जाता। वो होते हैं, बाद में बताएंगे अभी आपको, अभी समय भी हो गया है और फिर सबको देखना पड़ता है ना सामने कौन कौन बैठे हैं, चेहरे ऐसे होते हैं सबके, नए नए लोगों के, इसलिए ठीक है। ये क्लास क्या थोड़ा सरलता से चलने वाले लोगों के हिसाब से है ना ये वाली क्लास, अभी आज विषय थोड़ा कठिन हो गया है ज्यादा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया होगा, कुछ तो समझ में आया ही होगा, जब पहली बार सुना है तो कुछ तो पढ़ा ही है, फिर कभी सुनेंगे तो आ जाएगा दोबारा। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, आज से अपन नमीनाथ भगवान की वंदना बोलेंगे, मैंने भेज दी थी ग्रुप में भी, या स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। निज पद विहारी धर्म धारी, धर्ममय धर्मात्मा, निज आत्मा को साध पाया, परम पद परमात्मा। हे ज्ञान त्यागी नमी तेरी, शरण में मम आत्मा, तूने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा। नौवर्ण मुखा मंत्र।